जय हिंद दोस्तों। अभी हम पढ़े थे पक्षियों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे जानवरों की विशेषता के बारे में। जानवरों की विशेषता के बाद सबसे पहले पढ़ेंगे हाथियों की विशेषताएं। हाथियों की विशेषताएं। हाथी झुंड में रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां खा लेती है। हाथी केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। इसमें हाथियों में जो बुजुर्ग हथनी होती है वो झुंड की नेता होती है। हाथियों के झुंड में 10 से 12 हाथी एक झुंड में और एक बच्चे रहते हैं। हाथी 14 से 15 साल की आयु तक एक झुंड में रहते हैं। इसके बाद फिर हाथी अपने झुंड छोड़ के चले जाते हैं। हाथी के बच्चे जो होते हैं 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो से होता है। हाथी को केले बहुत पसंद है। हाथी को पसीना नहीं आता। उसे कभी गर्मी लगता है तो वो अपने पंख जो कान होते हैं उससे पंखे से अपने से हाँक लेते हैं। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट गिलहरी की विशेषताएं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से छोटे होते हैं। कभी कभी देखते हो हमेशा गिलहरी कुछ न कुछ कुतरते रहते हैं। यही कारण है, वो आलस हो जाएंगे तो उनके दांत हमेशा बढ़ते निकल जाएंगे। वही क्या मतलब गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से वो छोटे हो जाते हैं। बस गिलहरी के बारे में इतने में पढ़ेंगे हम सांपों की विशेषताएं। सांपों की भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले होते हैं। सिर्फ 4 सांपों की जहर आदमी को खतरा है। वो 4 सांप ये हैं। फर्स्ट नाग कोबरा, सेकंड करैट कॉमन करैट, थर्ड दुबैया रसियन वाइपर, फोर्थ अफाई स्पैरो रीपर। सांप के काटने की दवा सीरम के जहर से बनाती है। जैसे हम लोग किसी को सांप काटते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं लोहा के ही काटते हैं, तो वही है मतलब जो सांप हम लोग को काटते हैं। सांप के काटने की दवा जो सांप को सीरम जहर होती है, उसी से हम लोगों को बनता सांप सीरम सांप के जहर से ही बनाते हैं। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनके द्वारा जहर छोड़ता है। जो किसी को काटते हैं तो अपने वही 2 खोखले दांत से ही काटते हैं, इससे वो जहर छोड़ते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं, जैसे सांप के कान नहीं होते हैं। जब बीन बजाते हैं तो जमीन के कंपन से सुनता है। सोचो आप लोग सांप को जब कान में तो सुनते कैसे हैं? तो जब बीन बजता है तो जमीन के कंपन से सुनते हुए उस जगह आ जाते हैं जहां उस बीन बजता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, परंतु वह भोजन को चबाते नहीं, जो अपने भोजन को निगलता है। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं होते हैं, सांप हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। सांप नाक से नहीं सूंघते। सांप नाक से नहीं सूंघते तब सूंघते कैसे? सांप सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं अपना। सांप अपने जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप दूध नहीं पीते हैं, इससे सांप मर भी सकता है। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लोग बाघ की विशेषताएं। बाघ अपने शिकार का सही पता और हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। बाघ के जो थोड़े से मूंछ और बाल होते हैं थोड़े, उससे बाघ अपनी मूंछों से कंपन से पता लग जाता है बाघ को अपने शिकार के बारे में। इससे अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। जो बाघ की मूंछें हैं उससे बाघ को अंधेरे में रास्ते की मदद मिलती है। उससे वो भी पता शिकार भी लगा सकते हैं, आदमी है कोई जानवर भी है। बाघ जो है अपने मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है।
बाघ भी अपने मतलब रास्ते में जंगल में जिस रास्ते जाते हो वहाँ सूंघते हैं कभी। वो पेड़ की जब सूंघेंगे तो पेड़ साइड में वो चिन्ह कुछ लगाते हैं पैर से पंजा मार के, वहाँ ऊपर मूत्र के विसर्जन कर देते हैं। तो मतलब दूसरे बाघ उससे पहचान लेते हैं उस एरिया में जाना है कि नहीं जाना कोई दूसरा भी जानवर। बाघ का गुर्राना, जो बाघ चिल्लाते हैं जिसे गुर्राना को बोलते हैं, और 3 किलोमीटर तक हम उसे सुना जा सकता है। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना, बाघ हम सबसे अंधेरे में 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हवा में पत्ते के हिलने और शिकार की झाड़ियों से हिलते हुए आवाज में अंतर को भाप लेता है। जैसे हवा चली, बाघ के कंपन से पता चल जाएगा कि ये हवा से हिला है कि मतलब शिकार कोई जानवर है। उससे बाघ अपने से मुंह से पता पा जाते हैं। बाघ के दोनों कान बाहर, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। जो उसके बाघ के दोनों कान हैं इकट्ठे करने के लिए बाघ के जो कान है दोनों दिशाओं में अलग ज्यादा घुमा भी लेते हैं। लंगूर जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठकर लंगूर अपने आसपास मुसीबतों को देखकर एक खास आवाज में साथियों को संदेश देता है, उसे चौकन्ना करता है। लंगूर जो है जंगल में जो भी बैठता है पेड़ के एकदम ऊंचाई पर बैठते हैं। लंगूर जब बैठते हैं उसमें मुसीबत को मतलब किसी जब शिकारी को देखते हैं तो अपने साथियों को मतलब एक तरह संदेश देते हैं अपनी आवाज में। उस आवाज में सभी लोग जान के मतलब चौकन्ना हो जाते हैं। फिर अपने अपने रास्ता पर सब सुरक्षित हो जाते, जानवर जितने भी होते हैं सब सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे शिकारी को देखे या कोई जानवर तेल को देख लेते हैं कुछ भी तो लंगूर से चौकन्ना कर देते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे चूहा। चूहों को देखने की क्षमता कम होती है। कभी नहीं आपने देखा होगा चूहों उनकी देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन उनके सूंघने छूने और टेस्ट करने में जो खाते पीते हैं टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहे पे आपने देखा आपने हमेशा देखो नीचे देख के चलते हैं इसलिए उन्हें देखने की क्षमता बहुत कम होती है। चूहे के सूंघने और छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे मगरमच्छ। मगरमच्छ हम लोग तो शायद टीवी में देखे यहाँ तक। मगरमच्छ के बहुत छोटे छेद होते हैं, मतलब कान मगरमच्छ के होते हैं जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन आसानी से हमें दिखाई नहीं देते हैं। मगरमच्छ के कान होते हैं वो छोटे से छेद होते हैं, हम लोग को मगर दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे छिपकली, छिपकली के भी छोटे छेद होते हैं जिसे हम कान बोलते हैं, उनके भी हम लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। मछली, मछली जो अपने खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगे से उत्पन्न करती है। जैसे आपने उसमें कभी देखा कोई जाल लेकर तालाब में मछली मारते हैं, कोई भी मछली उसमें जब बच जाते हैं तो अपने तरंगे से जब बिजली तरंगे से एक दूसरे को सतर्क कर देते हैं, यहाँ मतलब खतरा है, वो दूसरी मछली देख के उस रास्ते से दूसरी जगह मुड़ जाती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे बिल्ली। बिल्ली के जो दांत नुकीले होते हैं, बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने में काम आती है। जो बिल्ली के दांत होते हैं नुकीले होते हैं वो मांस को फाड़ने और काटने में काम आती है। उसी तरह से गाय भी होती है, गाय के 2 सामने वाली दांत होते हैं वो पत्ते को खाने और चीरने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे केचुए। केचुए जो है, केचुए को हम लोग किसान का मित्र बोलते हैं। केचुए जमीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देती है। जमीन के छेदों से हवा पानी मिलता है, इसे हम लोग भुरभुरा बोलते हैं। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं। इसके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। लोग जैसे खेत में अच्छा केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर जैसे केचुए का पालन भी कहा जाता है। जो केचुए होते हैं हम लोग को खेत में किसान का मित्र बोलते हैं। इसे केचुए जो खाते हैं उसे
तो जहाँ केचुए रहते हैं छोटे छोटे छेद बनाकर छेदों से हवा और पानी मिलती है, इससे हम लोग खेत खेत के लिए हम लोग को बहुत उपजाऊ मिट्टी हो जाती है वो। और जो केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, उनके मल से जमीन उपजाऊ होती है। जो छोटे छोटे हवा देती है, जो जैसे हम लोग खेत में जुताते हैं तो केचुए के लिए होता है, केचुए जो खाते हैं छोटे छोटे छेद बनाते हैं, उससे हवा उपजाऊ मिलती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे चींटियां। चींटियां मिलजुल कर रहती हैं। उसमें जो रानी चींटियां है वो अंडे देती हैं। से हम लोग देखते हैं चींटी ऐसे गोल इकट्ठा एक साथ ऐसी चलती रहती है। हम लोग इसमें बहुत सारे लोग तो क्या है, जो चींटी ऐसे जाती है उनमें ऐसे पैर या हाथ से मार देते हैं। ये चींटी ऐसे इधर से जाती है, फिर ऐसे ऐसे आके इधर मिल जाती है, फिर ऐसे फिर अपन चींटी से चलती रहती है। जो एक सिपाही चींटियां बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली सभी चींटियां भोजन ढूंढकर बिल कर लाती है। जो भोजन ढूंढ कर लाती है चींटियां बिल में इकट्ठा करती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है, जिससे सूंघकर पीछे आने वाली सभी चींटियों को रास्ता मिल जाती है। जो भी हमने बताया यहाँ पर, जैसे हम लोग चींटियां से जाती हैं, लोग इधर से पैर व हाथ से हटा देते हैं, तो वही गंध देकर चींटियां से रास्ता बना के सूंघकर अपने रास्ते में फिर आ जाती है। मच्छर हमारे शरीर को गंध खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से ढूंढ लेती है। मच्छर जो है हमारे गंध से खासकर जो गंध हमारे शरीर से निकलती है, जो पैरों के तलवे शरीर की गर्मी से, हम लोग शरीर की गर्मी से ढूंढ लेते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। हम लोग गंदे पानी होते हैं, हम लोग कहते हैं पानी ढक के रखें, इसलिए मच्छर पानी में अंडे देते हैं। उनकी लार्वा होती है। मच्छर की जो लार्वा होती है, हम लोग उसमें तेल और डाल देते हैं, तो उनकी लार्वा जो पानी के अंदर दब जाती है। पानी के अंदर दब जाएगी तो उनकी मच्छर बड़े नहीं होंगे। फिर जो मच्छर से हम लोगों को होती है बीमारी, वो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छरों के द्वारा फैलता है। मक्खी से हम लोगों को डायरिया, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारी फैलता है। मक्खी अपने पैरों से बीमारी के कीटाणु लाती है। मक्खी उनके पैर के जो पैर होते हैं उनसे बीमारी लाती है। मक्खी से हम लोगों को होता क्या, कौन सा रोग है? मक्खी से डायरिया रोग, हैजा और टाइफाइड होता है। और जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है, जैसे खूने में खाना रख दिया जाता है, लोग बोलते हैं तो कहा जाता है मतलब खाने आप ढक के रखिए। जब यह बिना ढके खाने पर बैठती है तो इससे दूषित कर देती है। उस खाने को खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो यही हम लोग मतलब रोग होती है, जिसे डायरिया, हैजा, टाइफाइड रोग होता है मक्खी से। जो मच्छर से क्या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होता है। जो मलेरिया का खोज रोनाल्डो रोस ने किया था। रोनाल्डो रोस एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे। मलेरिया बुखार से हम लोगों को जिसे मलेरिया होता है, तो मलेरिया बुखार से कपकपी और ठंड लगती है, इससे हम पता चल जाता है मतलब मलेरिया बुखार है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया मादा मच्छर से, तो मलेरिया का मादा मच्छर होता है, हम लोग को पता है वो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। मलेरिया की जो दवा है वो सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। सिनकोना की एक पेड़ होती है, जो उसके पेड़ की और छाल से, सिनकोना की छाल से दवा बनाई जाती है। इसे हम लोग मलेरिया में यूज करते हैं। स्लॉथ भालू जैसा एक जानवर है। भालू जैसा है, बस भालू नहीं है। तो छोटे से जानवर होते हैं,
शुरुआत ये करीब एक दिन में 17 घंटे, कितने 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। 24 घंटे में 17 घंटे सोते हैं, जो भी सोते हैं अपना सिर लटका कर सोते हैं, मतलब नीचे की ओर करके। इस्लात लगभग 40 वर्ष के होते हैं, 40 साल तक जीते हैं लगभग। ये लगभग 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में 8 पेड़ों पर सफर करते हैं। ये जिस पेड़ पर आते हैं उसी पेड़ का पत्ते भी खाते हैं। जब उस पेड़ का पत्ते खत्म हो जाते हैं तब ये अपने बगल वाले पेड़ पर फिर चले जाते हैं। मतलब सुलात जो छोटा सा जानवर होता है, ये पेड़ पर ही रहते हैं। जिस पेड़ पर आते हैं उसी पेड़ के पत्ते भी खाते हैं। उस पेड़ के जब पत्ते खत्म हो जाते हैं तो अपने बगल वाले पेड़ पर जाते हैं, फिर उस पर रहते हैं, उस पर खाते हैं, उसी पेड़ पर आए उसी पेड़ का पत्ते खाते हैं। ये सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पक्षियों पंख उड़ने सर्दी गर्मी से बचाने हेतु रूपांतरित होते हैं। तो पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठी होते हैं। पक्षियों के जो हृदय होते हैं 4 कोष्ठी होते हैं, 2 नहीं होते हैं। पक्षियों में गौरैया, पागता, शक्करखोरा मतलब जोड़े पेयर में रहते हैं। ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। गौरैया, पागता, शक्करखोरा जोड़े में रहते हैं, अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं। एमू पक्षी, कीवी और पेंगुइन, रिया या शुतुरमुर्ग, ये सब उड़ने वाले पक्षी नहीं है, न उड़ने वाले पक्षी हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है। पक्षी जो अपनी घोंसला वो तभी बनाती है जब उसे अंडे देने के लिए होती है। अंडे भी बनाती है घोंसला अपना अप्रैल महीने में बनाती है। पक्षी जो अपनी घोंसला बनाती है अप्रैल महीने में बनाती है। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को शुद्ध और स्वच्छ रखता है। आगे पढ़ेंगे कालबेलिया के लोग अपने बेटी की शादी में सांप को तोहफे के रूप में गिफ्ट या उपहार देते हैं। कालबेलिया के लोग सांप के डंक से वो सब जान जाते हैं, पहचान जाते हैं इसे सांप ने काटा है। कालबेलिया के लोग को सांपों को नचाने वाले कालबेलिया कहते हैं। सांपों को नचाने के लिए हम कालबेलिया लोग को कहते हैं।